नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। वित्तीय और आर्थिक मामलों की समिति के अध्यक्ष सांसद अहमद सब्बा अल सलूम ने नेतृत्व में बहरीन के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने खाड़ी विधान परिषद की समन्वय बैठक में वर्चुअल रूप से भाग लिया, जो बहरीन साम्राज्य द्वारा अगले सप्ताह एशियाई संसदीय सभा की आर्थिक मामलों और सतत विकास पर स्थायी समिति की मेजबानी के अवसर पर आयोजित की गई थी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण गुणवत्ता प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मरियम हसन मुस्तफ़ा ने शैक्षणिक संस्थानों, विशेष रूप से विशेष शिक्षा के विशेषज्ञ रखने वाले संस्थानों की उभरती जरूरियातों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की निरंतर प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने एक प्रतिस्पर्धा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूरदर्शी नीतियों को अपनाने पर जोर दिया, जो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए समावेशी और उत्तरदायी हो और एक अधिक आकर्षण और एकीकृत शिक्षण वातावरण को निर्माण करे। पर्यटन मंत्री फातिमा बिन्त जाफर अल सेराफी ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की नवनिर्माण महासचिव शेखा नासिर अल नोवैसी से मुलाकात की। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत करती हूं एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। बहरीन पॉलिटिक्स ने न्यासी बोर्ड के अपनी नियमित बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहम्मद बिन मुबारक जुम्मा ने की। उसमें बोर्ड के सदस्य और बहरीन पॉलिटेक्निक के सीईओ प्रोफेसर सियारन के कैथलक की उपस्थित रहे। नेपाल में इस समय सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी काठमांडू से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन से अब देश में बाकी हिस्सों में भी फैल गया है। खबर लिखे जाने तक 14 लोग हिंसा के दौरान मारे गए थे, तो वहीं 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। नेपाल सरकार ने आज शाम को 6 बजे कैबिनेट की आपातकालीन बैठक बुलाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस औपचारिक तौर पर महागठबंधन में शामिल हो गए हैं। बिहार चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने पशुपति पारस के उसके लिए इंडिया अलायंस कांग्रेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का आभार जताया है। एनडीटीवी से बातचीत में पारस ने दावा किया है कि वो ही रामविलास पासवान के असली उत्तराधिकारी है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक।
Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर में पहचान के उद्देश्य से आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। मतदान सूची में किसी मतदाता को शामिल बहिष्कृत करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए आधार कार्ड को भी ध्यान में रखा जाएगा। मौसम विभाग ने मौसम गर्म रहने और रात में सामान्य ठीक रहने का पूर्वानुमान लगाया है। हवा मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी दिशा में 7 से 12 समुद्र मील की गति से, जो दिन में कभी कभी 15 से 20 समुद्र मील तक पहुंच जाती है। समुद्र की स्थिति तट के अंदर 1 से 2 फीट और तट से 3 से 5 फीट ऊपर। तापमान अधिकतम 44 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 70%, न्यूनतम 15%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव की ओर से आप सबको शुभ रात्रि, शब्बा खैर।